अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूनिक वर्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्दियों में बर्ड पर फैलाकर क्यों बैठ जाते हैं, जब बीमार क्यों हो जाते हैं। हमारे बर्ड बीमार हैं, जब पर फैलाकर क्यों बैठे हुए हैं, तो हमारे बर्ड कुछ खा नहीं रहे, तो इसका क्या सोल्यूशन है। सर्दियों में हम अपने तोतों की हिफाजत कैसे कर पाते हैं और वो खाना खाना छोड़ देते हैं, तो किस तरह हम अपने बर्ड को मरने से बचा सकते हैं। इसी टॉपिक के हवाले से हम आपसे डिटेल से बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन में लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को आगाज़ करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि सर्दियों में बर्ड बीमार क्यों हो जाते हैं और पर फैलाकर क्यों बैठ जाते हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो हम इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आपसे बात करेंगे। बात हो रही है कि बर्ड पर फैलाकर क्यों बैठता है और वो सुस्त होकर क्यों बैठा होता है। तो आपको बताता चलूँ कि उन्हें जब मौसम चेंज हो रहा है, जब हवाएं चलती हैं और मौसम तब्दील होने वाला है, तो ठंड उन्हें महसूस होती है। तो इस सूरत में हमें कुछ तदबीर करनी होगी, जैसे बर्ड बीमार ना हो और पर फैलाकर ना बैठे। तो हमें कुछ एहतियाती तदबीरें करनी होगी, जैसे बर्ड बीमार नहीं होगा और सुस्त होकर नहीं बैठेगा। बर्ड को सर्दी फील हो रही होती है और उसको बर्ड को टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्दी फील कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो सुस्त हो जाता है और पर फैलाकर बैठ जाता है। तो ऐसे सूरत में वो बीमार भी हो सकता है, और जब वो बीमार होगा तो वो उसकी डेथ भी हो जाएगी। तो आपको अपने बर्ड को बचाने के लिए इसका एक हल निकालना होगा, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ कि बर्ड को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर धूप आती हो। तो बर्ड को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल स्मोक की वजह से सूरज की रोशनी बर्ड तक नहीं आ रही, तो इसके लिए आपको एक और तरीका करना होगा, जिससे बर्ड को मुकम्मल टेम्परेचर मिले, जैसे बर्ड बीमार ना हो। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आपको ये एक काम करना होगा। ये एक 100 वाट का बल्ब है, जो कि आपने अपने बर्ड के केज में, जहाँ अगर आपकी एवरी है तो उसमें ये आपने एक 100 वाट का बल्ब आपने अपने कमरे में लगा लेना है। तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा सर्दी में कमी आएगी, तो बर्ड पर फैलाकर नहीं बैठेगा और बीमार नहीं होगा। तो आपने ये काम करना है, क्योंकि आजकल स्मोक का दौर चल रहा है, तो सूरज की रोशनी मुकम्मल नहीं पहुंचने पा रही। तो आपने बर्ड के लिए 100 वाट का बल्ब लगाना है, जैसे टेम्परेचर मेंटेन होगा तो बर्ड बीमार नहीं होगा। तो आपको बर्ड को एक्टिव रखने के लिए 100 वाट का बल्ब अपने केज में, जहाँ पर अपने एवरी में लगाना होगा, जिससे टेम्परेचर मेंटेन होगा और आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। आपने एक और काम करना है, ऐसा हरकत नहीं करना कि अगर आपके धूप नहीं आ रही तो आपने केज को उठाकर कभी धूप में रख दिया, कभी फिर उठाकर कमरे में रख दिया। आपने हरकत ऐसा नहीं करना, तो ये ब्रीडिंग का मसाइल आता है, जिसकी वजह से बर्ड ब्रीड नहीं कर पाता। तो आपने केज को एक ही जगह पर रखना है। तो अगर आपके कमरे में धूप नहीं है तो आपने 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करना है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। दूसरा काम आपने ये जो करना है कि बर्ड हमेशा, हवाएं जब चलती हैं तो हवा लगने से ही बर्ड बीमार होता है और पर फैलाकर बैठता है। तो आपने ये काम करना है कि अपने बर्ड के जो केज है उसको मुकम्मल कपड़े से डालना है और थोड़ा सा होल छोड़ देना है, ताकि वेंटिलेशन होती रहे। ये ना हो कि आप मुकम्मल कपड़े से डाल दें तो ऑक्सीजन कम होने से बर्ड की डेथ हो जाए, जहाँ वो
तकलीफ महसूस हो तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना, थोड़ी सी वेंटिलेशन दे देनी है। तो आप बर्ड हवाएं ठंडी हवाएं चलने से ही बीमार होता है, तो आपने हवाओं से अपने बर्ड को बचाना है। आपने अपने केज को कवर करना है। अगर आपकी एवरी है तो आपने प्लास्टिक शीट से अपने जो है एवरी को कवर करना है और अपने बर्ड को हवाओं से बचाना है। अगर आपकी एवरी कमरे से बाहर है तो आप मुकम्मल अपने एवरी को प्लास्टिक शीट से डाल दें और ऊपर कोई मोटा कपड़ा या कंबल, कोई रज़ाई टाइप कोई चीज़ उस पर डाल दें, तो आपके बर्ड को हवा नहीं लगेगी, तो आपका बर्ड कभी भी नहीं बीमार होगा। तो आप ये सर्दियाँ शुरू हो, जब हवाएं चलना शुरू हो तो आपने ये काम लाजमी करना है। आपने अपने जो सीड मिक्स देते हैं उसमें खाली बाजरा नहीं देना, बल्कि जो गरम दाना है जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए, कनेरी होगी और दूसरे गरम दाना इसमें मिक्स करके अपने बर्ड को देना है। तो सीड मिक्स में आपने गरम दाना ही अपने बर्ड को देना है, जिससे आपके बर्ड में हीट रहेगी और आपका बर्ड में एनर्जी रहेगी और मौसम को बर्दाश्त करने में क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसमें बढ़ जाएगी। तो आपने अपने बर्ड को गरम दाना प्रोवाइड करना है, जिससे आपका बर्ड बीमार नहीं होगा और पर फैलाकर नहीं बैठेगा। आपने एक काम ये करना है कि आपने अपने बर्ड को एग फूड लाजमी प्रोवाइड करना है। जहाँ पर गर्मियों में आप हफ्ते में एक मरतबा आप अपने बर्ड को एग फूड देते हैं, तो सर्दियों में आपने अपने बर्ड को हफ्ते में 2 मरतबा एग फूड प्रोवाइड करना है। एग फूड इंसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो परिंदों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने अपने बर्ड को एग फूड लाजमी देना है। ये गर्म होता है और ये आपके बर्ड में मुकम्मल हीट रखेगा और आपका बर्ड बीमार होने से बचे रहेगा। तो आपने अपने बर्ड को एग फूड लाजमी हफ्ते में 2 मरतबा देना है। एक वजह ये भी होती है, आपको जब मार्केट से बर्ड खरीद कर आते हैं तो आप अपने बर्ड को ऐसी जगह पर रखें, जो ऐसे केज में रखें जो कि एम्बुलेंस केज हो, जहाँ पर थोड़ी देर उसे रखें और वो अभी आपके माहौल में एडजस्ट नहीं हुआ होता। तो उससे क्या होता है कि आप डेड मार्केट से खरीदा हुआ बर्ड लाते हैं और अपने एवरी में छोड़ देते हैं, तो वो तो बीमार होता है, तो वो दूसरे बर्ड को भी बीमार करता है। तो आपने ऐसा हरकत नहीं करना। आपने अपने बर्ड को एक हफ्ते के लिए एक एम्बुलेंस केज में रखना है और जब आपको यकीन हो जाए कि वो बर्ड बिल्कुल ठीक है, तब आपने अपने बर्ड को एवरी में छोड़ना है। आपको बताता चलूँ कि गंदम भी बड़ी कमाल की चीज़ है, वो आपने अपने बर्ड को लाजमन देनी है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने गंदम को रात को भिगो देना है और सुबह दाना आपने निकाल लेना है रात को ही, और सुबह आपने दाने वाली जगह पर अपने बर्ड को गंदम देनी है। गंदम बहुत ही कमाल की चीज़ है, तो ये भी बर्ड को बीमार होने से बचाती है। तो आपने अपने बर्ड को गंदम लाजमी प्रोवाइड करनी है। तो इंसान भी गंदम खाता है और उसका आटा पीस कर खाता है, तो बर्ड के लिए भी ये गंदम बहुत ही फ़ायदेमंद है और मुफीद है। तो सेहत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने बर्ड को गंदम प्रोवाइड करें। मौसम तब्दील हो चुका है और थोड़ी सी ठंड है, तो आप कोशिश करें कि जैसे ही ज़्यादा सर्द मौसम हो तो अपने बर्ड को नीम गर्म पानी प्रोवाइड करें और रात को ठंडा पानी आप केस से निकाल लें, और जब सुबह आप अपने बर्ड को पानी दें तो नीम गर्म पानी दें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ठंडा पानी रात का पड़ा हुआ, क्योंकि टेम्परेचर रात को लो हो जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिससे बर्ड को गला ख़राब होता है। तो गला ख़राब होने से दूसरी बीमारियां पैदा होती है। तो आपने अपने बर्ड को बीमार होने से बचाना है, तो आपने अपने बर्ड को ठंडे पानी से बचाना है, तो आपने अपने बर्ड को गर्म पानी प्रोवाइड करना है। यकीनन आज की वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।